एक उड़ान और लिए लेते हैं, एक उड़ान और। चलें भैया, बेंगलोर से देहरादून और वहाँ से अपने आशियाने को चलते हैं। यही मन है इनका, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। खूबसूरत दृश्य है गंगा पे इस वक्त, एक उड़ान। ये भी अच्छी बात यह है कि रंग भेद की कोई बात नहीं इनके बीच, और बड़े मज़े से जीते हैं, इत्मीनान से। श्वेत भी हैं, श्याम भी हैं, मिलजुल कर रहते हैं, देते हैं एक पैगाम मानवता को भी। रंग, जाति, मज़हब सबसे दूर। ये परिंदा नगरी गंगा में है। हरिद्वार से थोड़ा बाहर निकल के जाओ, तब ये जाकर दिखाई देते हैं, और आने वाले महीनों में ये बढ़ते चले जाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत दिलकश मंज़र है, और इकट्ठे रहते हैं मिलजुल कर। परिंदों का मज़हब तो देखिए, इसमें रश्क नहीं होता। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये तो बिरादरी है इनकी। काश इंसानियत कोई सबक इनसे ले ले। कितना दिलकश मंज़र है गंगा पे। कल शाम बेंगलोर से आते ही मैं जानता था कि मैं जाऊंगा उत्तरांचल, कुछ नए दृश्य दिखाई देंगे, और वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये गंगा है, साफ शफाफ पतित पावनी गंगा। ठीक ही कहते थे इकबाल, ए आबरूद गंगा अब तक है याद हमको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो वो जिस तरह से इस वक्त वो परिंदे बैठे हैं, कभी इंसानों का कारवां भी गंगा के किनारे ऐसे ही आकर बसा था। फिर बस्तियां बनती गईं, नगर बनते गए, और अब बड़े बड़े मेट्रोस। लेकिन शुरू इस कुनबे की तरह ही हुआ था सब कुछ, हज़ारों बरस पहले। कितना दिलकश मंजर है। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है। लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। बात शैलेंद्र जी की कितनी सही है। ये क्या 21 मार्च का दिन आया था ज़िंदगी में, 2020। महदूद हो गया मैं, कहीं जाना चाहूँ जा ना सकूँ, दरवाज़े बंद, मुकफ़्फ़ल सब कुछ, कहीं नहीं जा सकते। आखिर एक ही ख्वाहिश रहती थी कि कभी बेंगलोर तो हुआ हूँ भाई, अपना प्यारा बेंगलोर। और 14 अक्टूबर को आखिर मैंने उड़ान ले ली और मैं बेंगलोर पहुँच गया। वहाँ जाकर के हालात मैंने ये देखे कि सभी लोग एहतियात बरत रहे थे, किसी का किसी से मिलने का ख़ास मन था नहीं। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि 4 बहुत ही मुहज़्ज़ब शनासाओं से मुलाकात हुई। उन्होंने मिलने में कोई एतराज़ नहीं दिखाया और हम मिले। लेकिन 24 दिन में महज 4 मुलाकातें, ऐसा बेंगलोर में पहले कभी हुआ नहीं। मैं फिर 24 दिन बाद सोचा कि चलो भाई अपने घर चलते हैं, अपने आशियाने पे। और कल शाम यानी 6 नवंबर को मैं देहरादून पहुंचा बेंगलोर से, और वहां से 90 किलोमीटर दूर देहरादून से मैंने अपना आशियाना। रात होते मैं अपने बसेरे पे था, फिर वही मेरा कमरा, फिर मेरी तन्हाई। और ये गीत मुझे याद आ रहा था, लाख लुभाएं महल पर आए,
भाई अपना बिस्तर फिर अपना बिस्तर है। जो इत्मीनान चैन आपको वहाँ मिलता है अपने कमरे में आकर, वो मुझे लगता नहीं कि देवताओं को स्वर्ग में मिलता होगा। इतनी खुशी होती है लौट कर आकर। बस फिर आज निकल आया उत्तरांचल यात्रा पे। मैं तो कह रहा था ना कि लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। और ये परिंदे हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो गंगा पे आ जाती हैं सर्दी शुरू होते ही, और देखते देखते ये सारा आइलैंड भर जाएगा इसमें अगले 1 महीने बाद। ये देखिए क्या खूबसूरत उड़ान लेते हैं ये परिंदे, उड़ते चले जाते हैं। ये आते हैं सैकड़ों मील दूर से, सर्दियाँ यहाँ बिताते हैं और उसके बाद सर्दी खत्म होते चले जाते हैं। तो अपनी अपनी सोच का दायरा है। अपना घर फिर अपना घर है, ये अपना घर छोड़ के आते हैं। मैं तो ज़िंदगी से यही कहा करता हूँ, यू आर वेरी काइंड। बस इतना बनाए रखना कि आना जाना बना रहे दुनिया में, कभी जहाँ चाहता हूँ। लेकिन बेंगलोर जाकर अच्छा लगा, इतने अरसे के बाद फिर वही बेंगलोर। मौसम तो खूबसूरत होता ही है, और 5 तारीख की रात को बारिश भी बहुत हुई, जैसे विदाई देते हुए सोच रही हो, क्यों परिंदे, क्यों बंजारे जा रहे हो। मैंने कहा हाँ देखो भाई, 1960 में हमारे बुज़ुर्गों ने, यानी हमारे माता पिता ने घर बना दिया था एक, और मेरी कोशिश रहती है कि हर दिवाली पे जाकर दिया वहाँ ज़रूर जलाऊँ, और इसीलिए मैं आ भी गया, वरना कुछ दिन और भी रुक जाता। मिलना जुलना होता नहीं, कई जगह से निमंत्रण मिले, लेकिन सभी लोग एहतियात बरत रहे हैं, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ तन्हाइयों में आकर पता चलता है कि सचमुच ये गंगा का जो रूप है ये कितना खूबसूरत है। देखिए जल कितनी आसानी से बहता चला जा रहा है, क्या प्रवाह है, क्या बहाव है। और फिर वही बात, अपना घर फिर अपना घर है। तो उत्तरांचल को मैं लगभग पिछले 55 वर्ष से विज़िट कर रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत ही अपना लगता है। बस ये परिंदे बढ़ते चले जाएंगे, इनकी बिरादरी आती चली जाएगी, ये उनको मैसेज देते रहते हैं हाँ भाई सर्दी रात की शुरू हो गई है। और हमारे शहर में रात का टेम्परेचर लगभग 10-11 तक आ गया है अर्ली मॉर्निंग। तो 10-11 तो बहुत खूबसूरत टेम्परेचर होता है, और जो जनवरी तक जाते जाते 1 और 2 पे आ जाएगा। कुछ भी हो, चलते रहना ज़रूरी है, और वही कोशिश मैं करता रहता हूँ। आज की शहर बड़ी खूबसूरत है। आज का दिन मैंने सारे का सारा जो बिताया है यहाँ आकर के 7 नवंबर उत्तरांचल में, मुझे बड़ा खूबसूरत एहसास हुआ कि वाकई मेरे आशियाने से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर गंगा बहती है, और शायद कुछ कहती है। कहती क्या होगी? वो यही कहती होगी कि राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कहीं तो मिलेगी तेरी मंजिल, कहीं दूर गगन की छाँव में। मंजिल मिले ना मिले की फ़र्क पैदा है, चलते रहना ज़रूरी है। मंजिल मिले ना मिले कोई बात नहीं। देखिए क्या बिरादरी है, क्या एहसास है इन परिंदों का, और कितना दिलकश है ये दिन। साफ शफाफ गंगा और बंजारा अपनी बंजारगी लिए हुए, बस्ती बस्ती, पर्वत पर्वत, गंगा गंगा। दुआएं आप सबके लिए। ये है जल स्नान। ये परिंदे जो बाहर से आए हैं, जिन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, ये दोपहर के वक्त में, थोड़ा भी मौसम ज़्यादा ठंडा दिन में नहीं है, रातें बड़ी ठंडी हैं, वहाँ आकर के ये जल स्नान कर रहे हैं। देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है, दिलकश। इतने सारे परिंदे। ये गंगा है, हरिद्वार से थोड़ा सा बाहर निकल कर, अभी तो ये सैकड़ों हज़ारों में और आएंगे, और आ जाएंगे। मस्त रहते हैं सर्दियों में यहाँ, फिर चले जाते हैं। वाह वाह, क्या उड़ान है। गंगा में मस्ती मारते परिंदे, और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, बहुत दूर से आएंगे।
माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, आते हैं नवंबर शुरू और फिर चले जाते हैं सर्दी ख़त्म होते। इस वक्त जल स्नान कर रहे हैं। खूबसूरत खूबसूरत। ये एक उड़ान अचानक इन परिंदों की, न जाने इन्हें क्या सूझा, ये उड़ने लग गए। शायद इनका जल स्नान हो चुका है और अब ये जगह बदल रहे हैं। यहाँ खड़े खड़े आप घंटों अगर बिताते हैं वक्त को, तो आपको ये देखने को मिलता है कि कभी इधर कभी उधर कभी किधर ये मस्त रहते हैं और इंसानियत को एक पैगाम भी देते हैं। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी लिटिल फाइन। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आज। मतलब जो उम्मीदें लेकर मैं बेंगलोर से कल शाम पहुंचा यहाँ, वो लगभग पूरी हो रही हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, डिलाइटेड रियली। ऐसा कभी होता नहीं कि गंगा में जल ही ना हो। ये प्राचीन मंदिर है लेकिन गंगा में जल नहीं है, देखिए। और सब वीरान है। ये हर की पौड़ी है, ये घंटाघर है। गंगा की मूर्ति वहीं, शिव भी वहीं, वो ब्रिज भी वहीं, लेकिन गंगा में जल नहीं है। इतनी अंदर तक लोग उतर कर चले गए, शायद छूने को मिल जाए जल। लेकिन ये वक्त का एक ऐसा दौर आता है, ख़ास तौर से दिवाली के दिनों में गंगा की सफाई होती है, इसलिए गंगा को बंद कर दिया जाता है। वो पीछे की तरफ जो नील गंगा है वो खुली रहती है, क्योंकि वो असली गंगा है। वहाँ से वो गंगा बाहर निकल जाती है। ये नहर के रूप में जो मोड़ दिया गया था इधर, ये बंद कर दी गई कम से कम 20-22 दिन के लिए। और ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं। जो लोग आते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी बिना गंगा जल, बात कुछ बनती तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सी बातें हैं जो नहीं बनती, और ये उन्हीं में से एक है। आज मैं उत्तरांचल यात्रा पे हूँ। 7 नवंबर 2020 का दिन है और बड़ा खूबसूरत वक्त बिताकर मैं लौटा हूँ बेंगलोर से कल शाम। और आज सोचा था कि चल के गंगा, लेकिन गंगा को मैं जहाँ देखने जाता हूँ वहाँ गंगा हमेशा मिलती है। वहाँ कल करती हुई गंगा मिली मुझे अभी, लेकिन मैंने सोचा चलते चलते श्रद्धालुओं को बता दूँ कि भाई गंगा हर की पौड़ी पे अभी कम से कम भी 10 दिन तक और दिखाई नहीं देगी। तो ये हर की पौड़ी सूनी सूनी पड़ी हुई वीरान सी ये मंदिर हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि महत्व मंदिरों का है या गंगा का है या जल का है। इतने सारे लोग उदास से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो स्नान करने के लायक भी जल नहीं है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कमर तक भी तो जल नहीं आ पा रहा, स्नान कैसे करेंगे। तो वक्त की हर शय गुलाम। ये जो घंटाघर पे लगी हुई घड़ी है, जिसमें अभी 3:35 दोपहर के हुए हैं, ये बता रही है कि वक्त की हर शय गुलाम। बस इसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ओह, ऐसा नज़ारा तो कभी दिखता नहीं है, बहुत कम। भीड़ भी बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जब गंगा यहाँ आएगी तो फिर से हो जाएगा सब ठीक ठाक। ये हमारे देश का कमाल है। डाउन अंडर इंडिया इज़ थंडर। इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। एक तरफ बीमारी इतनी बड़ी चल रही है, लेकिन फिर ये देखिए सामने सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान भी नहीं है। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ है कहीं? लोग समझ चुके हैं कि शायद बीमारी चली गई, लेकिन वो भूल रहे हैं बीमारी गई नहीं है, रूप बदलती है। जोकर की तरह से है ये बीमारी, रूप बदलती है। चलते चलते मैं बिल्कुल हर की पौड़ी के करीब आ गया, जहाँ भीड़ इतनी रहती थी हमेशा। आज वहाँ कोई नहीं, कोई भी नहीं। सब जल का महत्व है, गंगा जल का। एकदम सूना पड़ा है, सब सूना, कुछ भी नहीं है। वीरान, हरियाण, परेशान। लगभग 1 महीने गंगा बंद रहती है, कार्तिक के महीने में कहते हैं, लेकिन यहाँ तो दिवाली पे सब सुनसान है। कितनी रौनक रहती है इस हिस्से में हरिद्वार के, लेकिन आज सब कुछ वीरान है।
वक्त थोड़ा आगे बढ़ा, 3:35 से 3:40 हो गए, लेकिन मैं अभी 2 घंटे पहले गंगा के जिस हिस्से पे था वो कितना मधुर था, पंछी भी थे, साफ शफाफ गंगा भी थी, और यहाँ सब कुछ उजाड़। नहरों की दिक्कत यही है कि उन्हें इंसान के मुताबिक रोक दिया जाता है। नदियाँ बहती रहती हैं, तो गंगा बाहर चली गई और जो नहर थी वो रह गई, चुप हो गई, बस।